हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है और अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है। कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं इस टॉपिक में। तो बेटा देखेंगे अम्लीय वर्षा होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। या ये देखो होती क्यों है, ठीक है। देखो बेटा, जब ऊपर से बारिश गिरती है, ये बारिश की बूंदें गिरती हैं वातावरण से, बेटा ऊपर से बारिश गिर रही है, ये बारिश गिर रही है। और हमारे वातावरण जो होता है बेटा, तो ये पता है हमारे वातावरण में विभिन्न हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें हैं। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड घूम रही है, CO2 है, ये भी है। बहुत सारी हानिकारक गैसें हैं जो ऊपर वातावरण में टहलती रहती हैं। ऊपर से पानी आता है, तो बेटा पानी क्या होता है, इन गैसों में मिलता है। और देखो बेटा पानी है, ऊपर से ये पानी आ रहा है, ठीक है। और ये पानी है, ये पानी रहा, और ये गैस रही हानिकारक सल्फ्यूरिक गैस रही, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस रही। तो ये मिलते हैं तो बनता है बेटा H2SO3। बेटा देखो H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है, सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। समझ में आई बात? दो बेटा ऊपर से वर्षा हो रही थी और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मिल करके ये बन गया अम्लीय पानी, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है? बेटा ऐसा है, हमारे वातावरण में विभिन्न हानिकारक गैसें हैं। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी हानिकारक गैसें हैं। और ये जो अधात्विक गैस होती हैं, अधात्विक मतलब बेटा देखो सल्फर कैसा है, सल्फर कैसा है, अधातु है। ये कैसा है बेटा? अधातु है। ये अधात्विक जो ऑक्साइड है, अधात्विक जो गैस है, ये बेटा जल से क्रिया करके अम्ल बना लेती हैं, ठीक है। इस प्रकार अम्लीय वर्षा होती है। लेकिन ये तब होती है जब वातावरण में बहुत ज़्यादा अशुद्धि हो जाती है, वातावरण में बहुत सारी हानिकारक गैस हो जाती हैं, तभी ये हमें प्रघटना देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात बेटा? अम्लीय वर्षा होती कैसे है? अच्छा, अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं, पहले ये देखो, ठीक है। तो बेटा देखो, जो वर्षा का जल का pH मान हम आप, जैसे वर्षा जो होती है, हमें पता लगाना हो कि ये अम्लीय वर्षा है या नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, उस पानी को लेते हैं और उसको pH मान निकालते हैं, ठीक है। अगर pH मान 5.6 से कम आता है, अगर किसी जल का pH मान 5.6 से कम आता है, तो उस जल को हम कहते हैं अम्लीय जल, अर्थात उस वर्षा को हम कहते हैं pH वर्षा। pH वर्षा नहीं, अम्लीय वर्षा। समझ में आ रही बेटा बात? अगर किसी वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम है, तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। लिख लो बेटा, इस बात को लिखो। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है, तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है, तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेटा कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में, जो तुम्हें याद करना है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है पेपर में। कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बेटा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से प्राकृतिक अम्ल? बेटा प्राकृतिक अम्ल लिख लेते हैं एक साइड में, प्राकृतिक, ठीक है। और दूसरी साइड में देख लेते हैं बेटा इसमें कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं प्राकृतिक अम्ल में, ठीक है। तो प्राकृतिक जो अम्ल है बेटा देखो, वो है सिरका। सिरका प्रकृति देती है ना हमारे लिए, सिरका है। और सिरका में पाया जाता है बेटा सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है बेटा एसिटिक अम्ल, ठीक है। और संतरा, बेटा संतरा जो होते हैं, संतरा, ठीक है बेटा। जो संतरा होते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में होता है बेटा सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली, ठीक है। इमली में पाया जाता है बेटा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। ब्रैकेट टमाटर में होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और दही,
दही या खट्टा दूध भी कह सकते हो इसको। दही में होता है बेटा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नींबू में होता है बेटा सिट्रिक अम्ल। नींबू में होता है बेटा सिट्रिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद बेटा रह गया चींटी का डंक। चींटी का डंक, चींटी होती है ना, चींटी, चींटी का डंक। चींटी का डंक, चींटी के डंक में पाया जाता है बेटा मेथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है। मैथेनोइक अम्ल को कहते हैं बेटा फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और बेटा होता है कि नेटल का डंक। नेटल का डंक, इसमें भी पाया जाता है बेटा मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना। तो बेटा ना यहाँ पर ये है कुछ प्राकृतिक स्रोत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। ये कुछ प्राकृतिक स्रोत लिखा हुआ है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में बेटा सिट्रिक अम्ल। ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, और बेटा दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में बेटा मैथेनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में बेटा मैथेनोइक अम्ल। तो बेटा ये पेज नंबर आपकी 31 पे लिखे हैं एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 31 पे। तो इसको आप याद कर लेना, यहाँ से पेपर में फंस सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कर दीजिए लाइक पर। ओके, बाय बाय।